तो दोस्तों नमस्कार, बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी पता ही है कि एक्चुअली कितना रेट काट किया या नहीं किया, तो आप लोगों को यहाँ पे न्यूज़ आ चुका है। तो पहले यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रीवियस जो था कि माइनस था, फोरकास्टिंग यहाँ पे कितना किया था 82.5, बट एक्चुअल यहाँ पे कितना आया था जीडीपी का डाटा, जो यूएस का जीडीपी का डाटा, तो एक्चुअल यहाँ पे आया हुआ है 3। तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस से यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो ये सब चीज़ को लेके जो है कि मार्केट एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे पकड़ लेता है। देखिए मार्केट यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ जाना है। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो कि यहाँ पे मार्केट परेशान होता है कि कभी मान लो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है इन्फ्लेशन डाटा, कभी यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है। तो इस चीज़ को परफेक्ट जो है कि मार्केट यहाँ पे एनालाइज नहीं कर हो जाता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे जो है कि मार्केट देखने के लिए मिल जा रहा है। ध्यान अगर बात करें कि रेट कट, कुछ आरबीआई यहाँ पे रेट कट किया है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि प्रीवियस है 18 जुलाई का है, 18 जून का है 2025। तो वहाँ पे भी कितना था पहले प्रीवियस 4.5, फोरकास्टिंग भी 4.5 था, एक्चुअल में भी कितना था 4.5 था। बट इस बार क्या हुआ, इस बार भी कुछ यहाँ पे पावेल जी ने कुछ रेट कट किया या उतना ही रखा है। तो कल की जो एक्चुअली यहाँ पे डाटा है कि देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आया है, तो यहाँ पे भी अभी जो है कि एक्चुअल रेट कट जैसे का वैसा ही है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। प्रीवियस भी 4.5 था, फोरकास्टिंग भी 4.5 था और एक्चुअल भी यहाँ पे 4.5 भी है। तो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, पूरे के पूरे यहाँ पे अनचेंजेस है। तो इसके चलते हुए आप लोग चाहे तो अमेरिकन मार्केट को, यूएस मार्केट को आप लोग देख सकते हो। अपना भी यहाँ पे कुछ एडीआर भी है, चाहे तो आप लोग एडीआर को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान इसके बात करें तो देखिए यहाँ पे कल की डेट में जो है कि सभी की जगह में जो है कि 4.5 कोई चेंजेस नहीं है। तो इस बार भी यहाँ पे पावेल जी ने यहाँ पे जो है कि रेट कट नहीं किया है। तो इसके चलते हुए सबसे ज़्यादा जो है अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कमेंट्री, कि यहाँ पे कमेंट्री क्या दिया। तो चलिए यहाँ पे तो हमने डाटा देख लिया, बट इसके चलते हुए कि अभी कल के दिन हम लोग देख लिया कि 25% का टैरिफ भी लगाया है। तो 25% टैरिफ के साथ और भी एक क्या बोला है कि अभी हम लोग यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी लगाने वाला है। तो एक्चुअली यहाँ पे कितने पेनल्टी लगाएगा, क्या लगाएगा, अभी तक तो यहाँ पे डिटेल्स कुछ बताया नहीं है कि भाई 1% लगा रहे हो, 2% लगा रहे हो, 5% लगा रहे हो, 10% लगा रहे हो। बट रीज़न क्या है पेनल्टी लगाने का? पेनल्टी लगाने का रीज़न यही है कि भाई हम रशिया के साथ बिजनेस करते हैं, रशिया का क्रूड ऑयल परचेस करता है, मिलिट्री इक्विपमेंट हम लोग परचेस करता है। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि ट्रम्प का कहना है कि भाई मैं अभी इसके लिए अभी पेनल्टी लगाने वाला हूँ, आपको जो भी सामान चाहिए आप लोग डायरेक्ट यूएस से परचेस कीजिए। मतलब उनके कहने का क्या है कि भाई आप क्रूड ऑयल भी यूएस से परचेस कीजिए और मिलिट्री इक्विपमेंट भी चाहिए तो हमारे से परचेस कीजिए। तो इसके चलते हुए जो अभी अपना टैरिफ लगा दिया, तो इसके चलते हुए अपना कौन सी कंपनी को वहाँ पे बिज़नेस में मतलब इन्फेक्ट हो सकता है। तो देखिए ज़्यादा जो कंपनी यूएस के साथ ज़्यादा बिज़नेस करता है, यूएस में ज़्यादा सामान भेजता है, तो उस कंपनी को यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत होगा। और अगर कोई कंपनी अगर यूएस मार्केट को सामान ज़्यादा नहीं भेजता है तो उसको यहाँ पे उतना कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए पूरा देख लेंगे। तो बिज़नेस की अगर इम्पैक्ट की बात करें तो उसके पहले यहाँ पे जो है कि मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई यहाँ पे बाई सेल एवरेज का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजरी के साथ आप लोग डिस्कस करके जो है कि डिसीजन ले सकते हो कि बाई करना है, सेल करना है, एवरेज करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस ही बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो है जो एक्सपोर्ट, तो अमेरिका यूएस के ऊपर जो ज़्यादा यहाँ पे सामान एक्सपोर्ट करता है तो उसी को यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करता है, गुड एंड सर्विस को अगर नहीं करता है तो उसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। और जो कंपनी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो भी चीज़ यहाँ पे 100 रुपये में भेज रहा था अभी भाई 125 में भेजना पड़ेगा। कि आप लोगों का सामने में रखने वाला हूँ, तो आप लोग चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो आज के दिन की अगर बात करें तो आप लोग मार्केट में यहाँ पे जो कि फोकस कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है कि पूरे के पूरे यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी सेक्टर को अगर बोले तो सबको यहाँ पे पता है कि अमेरिका यूरोप का ऊपर ही ज़्यादा ध्यान रहता है।
तो जब भी इस प्रकार का चीज़ें होता है तो तभी यहाँ पे जो है कि आईटी सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा फोकस में आ जाता है। तो जितने भी यहाँ पे आईटी सेक्टर का यहाँ पे कंपनी है, तो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, महिंद्रा है। तो अब जितने से जितने भी यहाँ पे आईटी सेक्टर्स है, तो एपीएस है और एल&टी माइंडट्री है, तो ज़्यादा केपीआई टेक्नोलॉजी है और भी अलग अलग यहाँ पे आईटी सेक्टर है। तो देखिए ज़्यादातर इसके जो बिज़नेस है कि यहाँ पे यूएस में ज़्यादा, यूरोप में ज़्यादा यहाँ पे बिज़नेस करता है। तो इसी के चीज़ के चलते हुए जो कि यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकता है। तो आप लोग चाहे तो आप लोग यहाँ पे इसके एडीआर भी है, एडीआर को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके चलते हुए जो है कि आज अपना आईटी सेक्टर का मूड यहाँ पे ख़राब हो सकता है। आज के दिन चाहे तो आप लोग यहाँ पे मार्केट में देख सकते हो, कल भी देख सकते हो। चलते हुए जो कि आईटी सेक्टर का यहाँ पे मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि आईटी सेक्टर का ऊपर रेट निशान देखने के लिए यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। देन अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फार्मा सेक्टर। तो फार्मा के रिलेटेड यहाँ पे एफडीए के भी अगर बात करें तो वो भी कहाँ पे है कि अमेरिका में भी देखने के लिए मिल जाता है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एफडीए का तो देखिए यहाँ पे इंडिया में दवाई बनाती है और दुनिया भर के मार्केट में जो है कि एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस में भी करता है और अलग अलग कंट्रीज़ में करता है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो है कि फार्मा कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है। देन यहाँ पे बात करें लुपिन, तो लुपिन को भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो हर एक यहाँ पे जो है कि फार्मा कंपनी को थोड़ा बहुत यहाँ पे झटका लग सकता है। तो लुपिन की भी बात करें तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अरविंदो फार्मा का भी यहाँ पे बिज़नेस में यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। ग्लैंड फार्मा का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मेजर जो है कि वो यूएस में ही ज़्यादा बिज़नेस करता है। ध्यान यहाँ पर बात करें सिप्ला को भी आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद टोरेंट फार्मा को भी चाहे तो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। टोरेंट फार्मा की अगर बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे फार्मा कंपनीज है। तो और भी बहुत सारे लिस्टेड है, आप लोग भी चाहे तो उसको स्टडी कर सकते हो। तो टोरेंट फार्मा का अमेरिका का साथ यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिश्ता देखने के लिए मिल जाता है कि अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर बात करें तो उसी हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अभी तो टोरेंट फार्मा के जाइडस को भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये भी यहाँ पे नाराज़ होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर के ऊपर भी ऑलरेडी यहाँ पे जो है कि टैरिफ लगा के रख चुका है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली और जो है कि यहाँ पे और भी 25% अभी टैरिफ लगा हुआ है। तो इसके जो है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्फेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है कि देखिए जो भी यहाँ पे टैरिफ लगा है तो अल्टीमेटली खुद कंपनी थोड़ी ना अपने ऊपर लेगा। तो भाई यहाँ पे जो है कि चीज़ का रेट जो है कि कोई भी चीज़ का सामान का रेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हो सकता है कि यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, और जब सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, तो भाई रेवेन्यू भी कम हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो इसको भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे भारत फोर्स, कल्याण या टाटा मोटर्स, इसको भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो कल्याणी ग्रुप की भी यहाँ पे बात करें, भारत फोर्स, तो इसके भी यहाँ पे अच्छे खासे जो है कि यूएस से यहाँ पे अच्छे खासी इनकम होता है। तो इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे जो भी कि यहाँ पे इन्फेक्ट हो सकता है। तो आज के दिन चाहे तो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके बाद ध्यान यहाँ पे अगर हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स भी यहाँ पे कुछ यूएस में यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए सोच रहा है। तो इसके ऊपर भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कि बहुत सारे कंपनी जो है कि अभी पहले से ही कुछ यहाँ पे यूएस में बिज़नेस करने के लिए प्लान कर रहा है। तो प्लान करने का पहले ही जो है कि यहाँ पे प्लान ख़राब होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी बेसिस में जो है कि आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सिमिलर वे यहाँ पे हैवेल्स की बात करें और भी यहाँ पे मारुति सुजुकी की बात करें और अलग अलग कंपनी की बात करें, तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहा था, बट प्लान होने का पहले जो है कि यहाँ पे कुछ नाराज़ होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो मदर एंड स्वामी की बात करें तो ये तो दुनिया भर की कंट्री में ये इसका बिज़नेस फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बात करें यूएस की बात करें तो 2022 में यहाँ पे बोइंग से यहाँ पे जो है कि इसको ऑर्डर मिलते हुए देखने के लिए मिला था। तो अभी यहाँ पे देखना है कि इसके ऊपर यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। यानी यहाँ पे बात करें ज्वेलरी सेगमेंट में, तो अगर ज्वेलरी सेक्टर का अगर बात करें तो देखिए ज्वेलरी सेक्टर अगर बोले तो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे टाइटन आ जाता है। देखिए कि टाइटन को लेके यहाँ पे चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 100 रुपया से में अगर 90 रुपया भी अगर कमाई होता है तो भाई वो भारत से ही होता है।
अदर्स जो है कि 10 रुपये कहीं कहीं अलग से हो जाता है। तो उस हिसाब से तो इस प्रकार के जो बिज़नेस वाली कंपनी है, जो मेजर मार्केट ही है, तो यहाँ पे मेजर मार्केट इंडिया ही है और अदर्स अमेरिका है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे गोल्डमैन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो अमेरिका में इसका कितना बड़ा मार्केट है, तो इस कंपनी को कल आज आप लोग चाहे तो यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। देन यहाँ पे बात करें विवा ग्लोबल का, इसको भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, तो ज्वेलरी सेगमेंट में काम करता है। यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट, इसको भी चाहे तो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ये भी ज्वेलरी सेगमेंट में काम करता है। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें केमिकल सेक्टर्स में, तो केमिकल सेक्टर को भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ को भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एसआरएफ को भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो कि बहुत सारे कंपनी जो है कि यूएस के साथ यहाँ पे ताल्लुक़ रखता है। तो और भी अलग अलग यहाँ पे बिज़नेस है। तो टेक्सटाइल की अगर बात करें तो टेक्सटाइल बिज़नेस को भी आप लोग यहाँ पे जो है कि स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सपने देखा है, तो बहुत सारे सपने अभी हैं कि जो चूर चूर होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो टेक्सटाइल की बात करें, लेदर की बात करें, तो यूएस ने यहाँ पे क्या है, अमेरिका ने यहाँ पे कितना टैरिफ लगा, टेक्सटाइल के ऊपर भी यहाँ पे टैरिफ लगाया था। तो वो कि इंडियन चीज़ों के ऊपर जो है कि टैरिफ नहीं लगेगा, अलग अलग कंट्रीज़ का, बांग्लादेश का ऊपर जो है कि टैरिफ लगेगा। बट अभी जो है कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे टैरिफ देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो सपना है वो सपना थोड़ा सा चूर चूर होते हुए देखने के लिए मिल रहा है कि भाई यहाँ पे हम लोगों को भी इसमें देखा था कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल के ऊपर जो है कि टैरिफ लगा था। तो हम लोग क्या सोचा था कि चलो अगर हमारे ऊपर अगर टैरिफ नहीं लगेगा उतना, तो हमारे इंडियन टेक्सटाइल कंपनी जो है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बिज़नेस कर सकता है। तो इस चीज़ के चलते हुए तो बहुत बड़ा एक सपना था, तो वो सपना अभी यहाँ पे चूर चूर होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो टेक्सटाइल कंपनी हो, लेदर कंपनी हो, तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो इसको एक बार स्टडी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि देखिए यहाँ पे जो लिस्ट है, तो लिस्ट यहाँ पे काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा है। तो अमेरिका मार्केट ही ऐसा है। तो यहाँ पे ट्रेड बिज़नेस का यहाँ पे डाटा है, फाइनेंशियल 24 का है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे पुराना वाला है, तो अभी 25 तो अभी चल रहा है, तो 25 का भी यहाँ पे अपडेटेड हो जाएगा। तो ये नाल निशान यहाँ पे क्या आ जाता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे लाल निशान यहाँ पे ज़्यादा इनपुट कराता है अदर देन एक्सपोर्ट। तो उस कंट्री के साथ जो है कि हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। और हरा निशान का मतलब क्या है कि ट्रेड सरप्लस चलता है, कि मतलब हम लोग ज़्यादा उसको सामान बेचते हैं और उसका इनपुट हम यहाँ पे कम करता है। तो इस टाइप का कहना यहाँ पे जो है कि यूएस का है। तो यहाँ पे देखिए हरे रंग का कितना दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर रेड कलर का ही देखने के लिए मिल जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक जगह में तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि यूएस के साथ अपना इंडिया का यहाँ पे बिज़नेस हो रहा था। तो वो अभी जो है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खतरे में आते हुए देखने के लिए मिल रहा है ऑटोमेटिकली समय में। तो हमारा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट चलता था अमेरिका को, तो 88-90 बिलियन डॉलर का, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है। तो किसी भी एंगल में यहाँ पे जो है कि पॉजिटिव साइंस नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने जो यहाँ पे टैरिफ लगाया है, तो किसी भी एंगल में यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है कि उन्होंने जो टैरिफ लगाया है। तो ये टैरिफ का जो है कि इन्फेक्ट तो यहाँ पे आ ही जाएगा कि यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे 100 रुपये में जा रहा था अभी 125 में जाएगा। तो भाई यहाँ पे डिमांड कम होगा, तो डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो भाई रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी रख सकते हो। और उसके साथ साथ में अगर आप लोग चाहे तो अपना कुछ इंडियन कंपनी भी यूएस मार्केट में एडीआर में लिस्टेड है, तो चाहे तो उसको भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद ध्यान यहाँ पे अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प ने ये क्या बोल रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे टैरिफ लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, फिर भी अभी तक यहाँ पे पॉल जी जो है कि रेट कट नहीं कर रहा है, अपना जीडीपी का डाटा भी यहाँ पे बहुत अच्छा आया हुआ है। तो इस टाइप का चीज़ें वो अभी यहाँ पे बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि देखिए अभी पहले तो जो है कि जीडीपी का डाटा यहाँ पे माइनस में था, अभी तो यहाँ पे प्लस में आया है, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉल जी ने रेट कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रेट कट करना चाहिए, मैं यहाँ पे होप रखता हूँ कि रेट कट होना चाहिए। तो चलिए इस टाइप के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्री है, तो कमेंट्री को लेके एक अलग से वीडियो यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर कुछ यहाँ पे वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे जो है कि लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।